उहाँ हुनुहुन्छ परमजित सिंह। परमजित सिंहजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। परमजितजी, तपाईँले जनकपुरमा र नेपालमा आएर के अनुभव गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताजन को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं 2012 से लगातार नेपाल आता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि नेपाल मेरा दूसरा घर है और आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत नेपाली भी सीख गया हूँ। जनकपुर मेरा पहला सिटी है जहाँ से मैंने पहली बार बच्चे को लेके अपने कैंपस आदित्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गया था। और यहाँ के बच्चों से मुझे इतना लगाव है कि हर एक बच्चे का मैं नाम के साथ और किस गांव का वो बच्चा है, किस नगर पालिका का वो बच्चा है, वहाँ तक हर एक बच्चे को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये मेरा अटैचमेंट है मेरे बच्चों के साथ। और जो नेपाल के बच्चे जाते हैं उनमें सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि वो अनुशासन उनका बहुत अच्छा होता है और मेहनती होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन बच्चों को मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ अपने यहाँ जगह देने का। आप आदित्य इंस्टीट्यूट से आए हैं। आदित्य इंटरनेशनल कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। जो बच्चे उस कॉलेज में ही क्यों पढ़ें, क्या है उसकी खासियत? जी, सबसे पहला खासियत तो ये है आदित्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कि पिछले 10 वर्षों से हम नेपाल के बच्चों को एक अच्छा फैसिलिटी देते आ रहे हैं। नेपाल के बच्चों को, नेपाल के कल्चर को और नेपाल की परेशानियों को हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। 10 वर्षों का हमारा ये अनुभव है। नेपाल के बच्चों के लिए अभी के समय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन। यहाँ भी एजुकेशन उनको अच्छा मिल रहा है और इंडिया जाके भी वो लोग एक अच्छा एजुकेशन आदित्य में ले रहे हैं। मगर बच्चे आदित्य क्यों जाएंगे? सबसे पहला चीज़ क्या है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन होने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो पूरा करना, उसके साथ साथ जो सिलेबस है उस सिलेबस को 60 to 70% प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना। थ्योरी पढ़ तो सकता है लोग यहाँ भी, पर बच्चे इंडिया क्यों जा रहे हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं ताकि उनको पता चले कि 4 साल के बाद अगर मैं सिविल इंजीनियर बन रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा हूँ, तो 4 साल के बाद मैं किस इंडस्ट्री में जॉब करूँगा, वो इंडस्ट्री होता कैसा है, किस तरह के वहाँ जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, उनका सैलरी क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और जैसे आप जान रहे हो कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो अब कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है कि कौन आगे निकलता है, कौन नई चीज़ों का खोज पहले करता है। तो इसलिए हम बच्चों को इंडस्ट्री से विजिट करते हैं और कनेक्ट रखते हैं कि बच्चों को पता चले कि ये सब चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, ये सब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ताकि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें कि अच्छा आज इंडस्ट्री में ये चीज़ आया है तो आगे 4 साल में ये भी आ सकता है। तो बच्चा आने वाले 4 साल को चैलेंज लेकर के अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना सीखेगा। ये हमारा मेन गोल होता है बच्चों को तैयार करने का। आप जैसे इंडस्ट्री के बारे में बात किए हैं, पढ़ाई के बाद उनको विज़िट कराते हैं या पढ़ाई के दौरान विज़िट कराते हैं कि आगे हमको भविष्य में कहाँ पे किस तरह का काम करना है या फिर अपनी सैलरी के बारे में जानकारी वगैरह वगैरह। पढ़ाई के संबंध में बताएं कि कॉलेज में विद्यार्थी किस तरह का शिक्षा लेते हैं। खास करके मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे भारत के ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे यहाँ से जाते हैं लेकिन अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, 4 साल बिताते हैं लेकिन नॉलेज नहीं गेन पाते और वो नेपाल आकर वो कहीं के नहीं रह जाते। कहने का अर्थ ये है कि वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपना पैसा बर्बाद करके आ जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। आदित्य में भी जाकर बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम में फंसेंगे या क्या है, पढ़ाई की स्थिति क्या है? मैं बताता हूँ सर। देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि हम अपने पढ़ाई के करिकुलम को इस तरीके से लेके चलते हैं कि जो भी चीज़ हम बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसका 70 से 80% हम कवर करते हैं कि बच्चों को उसका हम प्रैक्टिकल कराएं। क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिकल करता है तो उसको उस चीज़ को सीखने में, समझने में बहुत आसान होता है। किसी चीज़ का थ्योरी करना और किसी चीज़ का वीडियो देखना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है समझने के लिए। दूसरा चीज़, हम लोग फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को इंडस्ट्री कनेक्ट कर देते हैं कि अभी से आपकी तैयारी शुरू है कि इंटरव्यू देना कैसे है,
कौन कौन सी तरह की कंपनी आती है, किस कंपनी में किस तरह का इंटरव्यू पिछले 10 सालों में हुआ है, क्योंकि वो अनुभव हमारे पास है, हमारे टीचर के पास है। हम उसी अनुभव को अपने बच्चों में बांटते हैं कि पिछले 10 साल से ये कंपनी में ये इंटरव्यू हो रहा है, वो इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। आप पिछले 10 सालों से बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान देने का कोशिश करते हैं। जी अच्छी बात है। अब बात आते हैं कि आप लोग नेपाल आते हैं। जी नेपाल से बहुत सारे बच्चे को ले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए क्या मतलब देते हैं, मतलब अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप की मैं बात करता हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। वैसे बच्चों के लिए आपके कॉलेज में कुछ स्थान है कि नहीं है, क्या है स्थिति? नेपाल के बच्चों के लिए ऑन मेरिट हम कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जैसे लड़कियों को ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं इंजीनियरिंग में, सिर्फ रहना खाना, बुक्स, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सिटी चार्ज। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लड़कियों को आप वहाँ ट्यूशन फीस लेते ही नहीं है, सिर्फ रहना खाना, बुक्स, यूनिफॉर्म का पैसा आपको देना है 4 साल में। कहने का अर्थ, तो उनको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं पे करना है, सिर्फ रहने और खाने के लिए पे करना है। रहने खाने, बुक्स, यूनिफॉर्म जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए करना है, पर ट्यूशन फीस के नाम पे उसको 1 रुपया भी नहीं देना है अगले 4 साल में। कहने का अर्थ, पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं लगना है, नहीं देना है। सिर्फ रहने और खाने के रहना लिए। खाना, बुक्स, यूनिफॉर्म जो उनका अपना डेली यूजेस का सामान है उसके लिए देना है। चलो, बड़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा हाँ, जैसे इसके अलावा लड़कों के लिए जिनके पास रियल में मेरिट है, और मुझे लगता है कि हाँ, इन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है, ये बच्चा मेहनती है, तो वो सारे बच्चों को हॉस्टल में 33% का स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस पे 50% का स्कॉलरशिप। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लड़कियों का बताया, तो रहने खाने में भी लड़कियों को ट्यूशन फीस तो 0 कर दिया है, और लड़कियों को रहने खाने में भी 33% का छूट दिया है हमने। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आपने बताया कुछ देर पहले जो स्कॉलरशिप की तो बात हो ही गई। आप जैसे बच्चे 4 साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं और नेपाल आते हैं, तो पढ़ने के बाद उसको जॉब का ऐश्वर्य, या फिर उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा आपके कॉलेज से किया जाता है या कुछ है? देखिए, हम लोग इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ड्राइव। इसका टेक्निकल नाम हुआ प्लेसमेंट ड्राइव। इस प्लेसमेंट ड्राइव में के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को फर्स्ट ईयर से जो अभी मैंने बताया आपको ट्रेनिंग देता है कि किस किस तरह की कंपनी आती है। नेपाल के वो सभी बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हमारे कैंपस में आने वाले 80% कंपनी के इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, बशर्ते उनका जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल होना पड़ा। मतलब 60 से 70% थ्रू आउट जो उसका इंजीनियरिंग है उसमें मेंटेन करना है। 11th-12th में भी 60-70% उसका होना चाहिए। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। तो हमारे कैंपस में लगभग 600 कंपनियां इंटरव्यू के लिए आती है। मान के चलो 600 में 400 कंपनी में नेपाल के बच्चे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नेपाल के बच्चों को नहीं बैठने देती है, और ये जग जाहिर सच्चाई है। मैं कैमरे पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं कि नहीं सारे में बैठ सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो नेपाल के बच्चे क्या अदर कंट्री के बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कंपनी इंडियन नहीं है, वो बाहर की कंपनी है, तो वो नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ इंडियन बच्चों को लेना चाहती है। और फिर भी 600 में 400, 80% कंपनियां ऐसी हैं जो नेपाल के बच्चों को लेती है। और हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ऐसा है कि आप मुझे पूरे नेपाल में ऐसा 5 भी बच्चा नहीं गिना सकते हैं कि आदित्य से वो पढ़ के आया हो और घर में बैठा हो, कुछ नहीं कर रहा हो। और मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे कैमरे पे हाथ पर 100 बच्चों को गिना दूंगा। विराटनगर, बीरगंज, जनकपुर, काठमांडू, बुटवल, ये सभी जगह मेरे बच्चे नगर पालिका में कहीं असिस्टेंट इंजीनियर हैं, कहीं असिस्टेंट सब इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट बीटेक करके, एमटेक करके आज के डेट में आपको पुलचौक कैंपस में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी का भी काम कर रहा है। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ, आदित्य में पढ़ने से अपने लाइफ की सिक्योरिटी बच्चे कर सकते हैं, या फिर गार्जियन? आप सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार रहो। मेहनत कैसे करवाना है, किस चीज पे करवाना है, उसकी जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दो। और मैं लिख के देता हूँ, जो अभी का मेरा इस साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बच्चे नेपाल के प्रॉपर्ली इसी जनकपुर के गर्ल्स स्कॉलरशिप में गई थी पढ़ने के लिए,
आज उसका 3 साल कंप्लीट हो गया है, चौथे साल में अभी जस्ट प्रवेश किए है, अभी उसको 1 साल 9 महीना और बचा हुआ पढ़ाई का। उस लड़की का नाम है आपको वर्षा गुप्ता। वो अशोक गुप्ता व्यवसायिक संघ के जो यहाँ पर मेंबर हैं उनकी लड़की है। अभी चौथे साल में गई है, 9 महीना पढ़ाई बाकी है, और उसका इंटरव्यू करवा करके हम लोगों ने कैंपस सिलेक्शन से, सिर्फ मेरा मेहनत है उसको तैयार करने में, बाकी पूरा क्रेडिट मैं उस बच्चे को देता हूं जिसने एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा मेहनत किया। आज उसको 4,20,000 IC का जॉब मिल चुका है 9 महीना डिग्री खत्म होने से पहले। और उस लड़की का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि वो मुझे कहती है कि सर मैं कम से कम आने वाले 9 महीने में 200 कंपनी में इंटरव्यू बैठूंगी और 10 लाख से कम वाला जॉब तो मैं लूंगी ही नहीं, मैं 10 लाख से ऊपर वाला जॉब लेकर रहूंगी इस 9 महीने में। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे हर बच्चे में चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक और बात बताया परमजीत जी, यहाँ के बच्चे खास करके खाने पाने के मामले में बहुत सारे चूजी होते हैं, और आंध्र के खाने में यहाँ के खाने में थोड़ा भिन्नता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि हम जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें। तो क्या यहाँ के कल्चर के हिसाब से, खाने के कल्चर के बारे में आपको बता देता हूँ सर। ये आदित्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ भारत में ही 29 अलग अलग प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि भारत में हर 300 किलोमीटर पर भाषा और खाना बदल जाता है। तो आप खुद सोचिए, 29 प्रदेश के बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, केरला के बच्चे पढ़ रहे हैं, मिजोरम के बच्चे पढ़ रहे हैं, आसाम के बच्चे पढ़ रहे हैं, नागालैंड के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सभी लोगों का खाना तो अलग अलग है। हमारे यहाँ साउथ कैंटीन, नॉर्थ कैंटीन और इंटरनेशनल हॉस्टल का तीनों का कैंटीन अलग अलग है। 7,000 बच्चों को तो मैं एक ही खाना नहीं खिला सकता हॉस्टल में, तो उनको भी अलग अलग कैंटीन से खाना खिलाया जाता है। और रहा नेपाल के बच्चों का बात, तो नेपाल के बच्चों के लिए जहां मेरे पास कैंपस में इस वक्त 450 नेपाली बच्चे हैं, वहां मेरे पास राजबिराज से और जलेश्वर से 2 कुक भी हमारा नेपाल से ही है जो नेपाली बच्चों के लिए खाना बनाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खाने का भी समस्या संपन्न हो गया। अब चलते हैं एक और समस्या की तरफ। समस्या ये है जो कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो +2 करने के बाद बाहर जाते हैं, ठगी होता है। इंडिया के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो ठगते हैं, चीट करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो चीट करते हैं। तो बच्चे और गार्जियन इससे कैसे सतर्क रहें, कैसे मतलब अपने आप को ये डिफाइन करें कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक लोग खर्च कर रहे हैं। जब आप 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च कर रहे हैं, 10,000 और सही, आप बच्चे के साथ कॉलेज जाएं, पहले कॉलेज को वहां देखें और वहीं पर डिसाइड करके एडमिशन लें। इसमें आपको ठगी नहीं होगा। अरे 10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो, 10,000 और खर्च कर दो, पर बच्चे के साथ तो गड़बड़ नहीं होगा। और जब माँ बाप बच्चे के साथ कॉलेज जाएंगे, खुद नज़रों से सब कुछ देखेंगे, तो जो चीज़ आंखों से देखा हो वो झूठ हो नहीं सकता है। कोई सुनी सुनाई बात कह दे तो वो बात अलग होता है, पर जब आप नज़रों से कोई चीज़ को देखते हो वो झूठा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर गार्जियन जहाँ 5 लाख खर्च करे तो 5,10,000 खर्च कीजिए, खुद जाइए, खुद सब चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए। और अगर आपको दिल से आवाज़ आए कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मेरा बच्चा यहाँ अच्छा कर लेगा, माहौल पढ़ने का है, फिर बच्चे को वहाँ एडमिट कराइए। अंतिम जिज्ञासा परमजीत जी, बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे, अच्छी बात है जी। जॉब के लिए भी आपने बता दिया कि बहुत सारे कंपनी हमारे यहाँ आते हैं। आदित्य में पढ़ने के लिए जी, जनकपुर में या नेपाल में जी, कैसे आदित्य तक पहुँचे, इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, जनकपुर से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है आदित्य में पढ़ने के लिए, तो हमारे पास यहाँ 2 ऑथराइज ऑफिस हैं। एक विंडो वर्ल्ड ऑफिस है जो इंजीनियर मनीष झा चलाते हैं, और एक ऑफिस है विजन पॉइंट जो हमारे सुनील सर चलाते हैं। ये दोनों ही ऑफिस अपना ऑथराइज है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दोनों ऑफिस से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ कहीं भी कोई धोखाधड़ी गलत नहीं हो सकता है।
अंत में बच्चों और गार्जियन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आदित्य के तरफ से? जी मैं सभी बच्चों को आने वाले +2 रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और गार्जियन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार आदित्य के बारे में पहले जानकारी लें। वेबसाइट पे, फेसबुक पे, अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है, वहां जाएं, एक बार इसके बारे में जानकारी लें। फेसबुक पर जाएंगे या मेरे कॉलेज वेबसाइट पे जाएंगे, मेरा नंबर अवेलेबल है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। या फेसबुक पर भी आप मुझे परम सिंह के नाम से ढूंढेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। आप मुझे नॉक कीजिए और आपको जो भी जानकारी चाहिए मेरे साथ बैठ के उस पर डिस्कशन कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद परमजीत जी बातचीत करने के लिए।